तो क्या आपकी भी चिली चिकन हर दफ़ा रबर जैसी हार्ड बन जाती है? या फिर सॉस में डालते ही चिकन सौगी हो जाती है? या रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट और शाइन नहीं आती? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन ड्राई की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, जो टेस्ट, टेक्सचर और लुक में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी होगी। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि चिकन बाहर से हल्की सी क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रहेगी, और सॉस हर पीस पर परफेक्टली कोट होगी, जो ना ज़्यादा ड्राई और ना ही ज़्यादा पानी जैसी होगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिली चिकन ड्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वेट में मेजर करेंगे तो 500 ग्राम्स है। ब्रेस्ट को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है। अब सेंटर में से भी इसको मैं हाफ कर लूँगी ताकि इसके क्यूब्स ईजिली बन सकें। पहले इसको स्ट्रिप्स में कट करेंगे और इसके बाद इसको क्यूब में कट कर लेंगे। चिकन के हर क्यूब की कटिंग थोड़ी सी तिरछी रखनी है। इससे चिकन जल्दी और इवनली कुक होती है और हर पीस के अंदर तक मसाले का फ्लेवर भी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब होता है। क्यूब्स को मैंने मीडियम साइज़ में कट किया है, जो ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले, ताकि फ्राई करते वक्त चिकन जूसी भी रहे और हल्की सी क्रिस्पी कोटिंग भी अच्छी तरह से इस पर कोट हो जाए। कोशिश करें कि हर क्यूब एक ही साइज़ का हो ताकि इसका मैरिनेशन और फ्राइंग टाइम भी सिमिलर हो। अब यहाँ पर इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालकर इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पानी इतना डालना है कि ये सारे क्यूब्स इसमें ईज़िली डिप हो सकें। अब चिकन को इसी नमक और सिरके वाले पानी में रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का। और ये स्टेप चिकन को अच्छी तरह से क्लीन करने में हेल्प करता है और साथ ही इसकी रॉ स्मेल को काफ़ी हद तक कम कर देता है। इससे चिकन बिल्कुल फ्रेश लगती है और उसका टेस्ट भी बेहतर हो जाता है। 30 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। अब आपने करना ये है, इस पानी को फेंक देना है और देखिए इस तरह डिप करने से चिकन के फाइबर्स भी खुल चुके हैं। फाइबर्स खुलने से ये होता है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो चिकन अंदर से ड्राई नहीं होती बल्कि सॉफ्ट और जूसी रहती है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक छन्नी में रखा था और कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैरिनेशन के लिए 2 टेबलस्पून डाला है सोया सॉस। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी नमक और सिरके वाले पानी में इसको डिप किया गया है, तो इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट का टेस्ट मौजूद है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है, और क्वार्टर टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है जो इसको गलाने में हेल्प करेगा। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले चिकन के हर क्यूब पर इवनली कोट हो जाएं। और इस काम को आपने बहुत पेशेंस के साथ करना है, इसमें जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। जेंटली आपने इसको मिक्स करना है। इससे मैरिनेशन हर पीस पर इवनली लगती है। अब मैरिनेटेड चिकन को कम से कम आपने आधे घंटे का रेस्ट देना है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। जब तक यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो रही है, एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप पानी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे। इसकी एक स्मूथ सी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे जिसमें किसी भी तरह के लम्प्स नहीं होने चाहिए। ये आपने कब यूज़ करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। एक सॉस भी बनाकर तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाला है। 2 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन चिली ड्राई बना रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा स्पाइसी फ्लेवर इसका रखना है। आधा कप मैंने इसमें टोमेटो केचप का यूज़ किया है। और ये सॉसेस यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं से तो फ्लेवर डेवलप होगा। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैं 1 टेबलस्पून हॉट सॉस यूज़ कर रही हूँ, किसी भी अच्छी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं। हाँ, अगर ये हॉट सॉस नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको ताकि जो भी सॉसेस डाले हैं ये सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए। और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी एक सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि चिकन चिली ड्राई के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाएगी। चिकन को रेस्ट दिए हुए यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कोटिंग के लिए इसमें मैंने डाली है एग वाइट। अच्छा, ये मैं 1 एग वाइट यानी कि 1 अंडे की सफ़ेदी यूज़ कर रही हूँ, सर्दी का इस्तेमाल नहीं करना। 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, साथ इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी टेक्सचर देगा, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर और मैदा इसके ऊपर इवनली कोट हो जाए। इन दोनों चीज़ों का एडिशन चिकन के हर क्यूब के ऊपर एक पतली सी लेयर बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा-सा पतला लगे तो इसमें आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या 1 टेबलस्पून मैदा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चिकन के हर क्यूब पर इस तरह से एक पतली सी लेयर आ चुकी है, जिसको आप फ्राई करेंगे तो बाद में ये लेयर इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देगी। अगला स्टेप आता है इसको फ्राई करने का, जिसके लिए ऑयल को मैंने यहाँ पर मीडियम गरम करा है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम ही गरम होना चाहिए। हल्के गरम या तेज़ गरम ऑयल में आपने इन चिकन के पीसेस को इसमें फ्राई नहीं करना।
वन बाय वन कर कर एक बैच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे और थोड़ा दूर-दूर कर कर डालेंगे और इनको डालने के बाद ऑयल में आपने तकरीबन 2 मिनट तक इनको टच नहीं करना। 2 मिनट में इसके ऊपर जो एक क्रिस्पी कोटिंग लगाई है, ये थोड़ी-सी फ़र्म हो जाएगी और ये अपनी शेप होल्ड कर लेंगे। उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएँ, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हों। इनको फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 7 से 8 मिनट है। ये मीडियम साइज़ के चिकन के क्यूब्स हैं तो 7 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से बेहद सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। बस इस तरह का जब कलर इस पे आ जाए तो इनको गर्म ऑयल से निकालें और निकाल कर किसी स्ट्रेनर में रखें ताकि इसको चारों तरफ से एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहें। एक बैच यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अगले बैच को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर कर स्ट्रेनर में रखूँगी। देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। इनको आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। अगेन एक पैन में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून चॉप हुआ हुआ लहसुन शामिल करेंगे और यहाँ पर लहसुन को आपने कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इसकी जो रॉ स्मेल है उसको ख़त्म करना है। साथ ही तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो इसमें ऐड किया है। दोनों चीज़ों को इसमें कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, बस यहाँ पर इनको किसी भी तरह का कलर नहीं देना। 4 सूखी लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं जो छोटे साइज़ की हैं। अगर बड़े साइज़ की आप मिर्चें यूज़ कर रहे हैं तो फिर 3 ही काफ़ी हैं। कुछ सेकंड्स के लिए इनको ऑयल में क्रैकल करेंगे और अब इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये 3 से 4 हरी मिर्चें थीं जो कि तीखी वाली हैं, ये इसमें ऐड कर कर इनको भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने बड़े क्यूब्स में कट किया है और एक बड़े साइज़ की प्याज को भी इसमें क्यूब्स में कट कर कर ऐड करेंगे। अच्छा, सब्जियों को इसमें डालकर आपने मीडियम फ्लेम पर इनको सौटे करना है, मगर ध्यान रखें इनका क्रंच मेंटेन रखना है, इसका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो सॉस बनाकर रखी थी वो सॉस इसमें डाल देंगे। सॉस डालकर अच्छी तरह से सब्जियों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर सॉस में बॉयल लेकर आएंगे। कुछ सीज़निंग इसमें ऐड कर रही हूँ, तो सबसे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी चिकन के पीसेस में ही मौजूद है। और हाफ़ टी स्पून क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, पाउडर ऐड नहीं करना, मिर्चों को कूट कर ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है तो ज़रूर ऐड करिएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सॉस में बॉयल आ चुका है। अब जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर रखी थी, पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि बेस में बैठ जाता है कॉर्नफ्लोर। और इसको स्लोली इसमें ऐड करना है, साथ-साथ मिक्स भी करते रहना है, गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि यहाँ पर इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना बने। अब देखें जैसे ही आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे ये यहाँ पर थिक होना शुरू हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर को डालकर इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह बॉयल करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें मैंने आधा कप पानी ऐड किया है, आपने उतना ही पानी ऐड करना है जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पका-पका कर आपने इसको थिक नहीं करना है क्योंकि जब इसमें चिकन के पीसेस ऐड करेंगे तो वो चिकन के पीसेस भी इस ग्रेवी को एब्ज़ॉर्ब करेंगे। देखें इतनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है क्योंकि जब चिकन के पीसेस इसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे तो बाद में ये मज़ीद थिक हो जाएगी। अब जो क्रिस्पी फ्राइड चिकन के पीसेस थे इसको इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे और हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से स्पून और स्पैचुला नहीं चलाना। इससे चिकन की क्रिस्पी कोटिंग टूटेगी नहीं और हर पीस पर सॉस बराबर कोट हो जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरती से सॉस हर चिकन के पीस को इवनली कोट कर रही है। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल की है मैंने हरी प्याज, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 से 2 मिनट तक इसको सॉस के साथ आपने पकाना है, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। देखिए चिकन के पीसेस सॉस को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे और अब हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन ड्राई बिल्कुल तैयार हो चुका है। बाहर से हल्का सा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, हर पीस फ्लेवर से भरपूर है। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि चिकन की परफेक्ट ग्लॉसी कोटिंग ही इस डिश को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लुक और टेस्ट दे रही है। इसको सर्व करें आप बॉइल्ड राइस के साथ या फ्राइड राइस के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। एक दफ़ा जब घर में आप इस चिकन चिली ड्राई की रेसिपी को फॉलो करेंगे तो फिर रेस्टोरेंट की चिली चिकन ड्राई भूल जाएंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।